ओम श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे द्वादशो अध्यायः। श्रीपराशर उवाच। क्रोष्टोऽस्तु यदुपुत्रय स्यात्मजोऽध्वजिनीवान् ततश्चक्षस्वाति सत्ततो रुषङ्कुडरुषकडो क्षेत्रर्थः। तत न शशिबिन्दु चतुर्दश महारत्नेश चक्रवर्त्यभवतः तस्य च शतसहस्रम पत्नीनाम भवतः दशलक्षसंख्ययाश्चक्षः पुत्रा तेषां च पृथुष्वा पृथुर्कर्मा पृथुकीर्तिः पृथुयशा पृथुजय पृथुदान षट्पुत्रः प्रधाना पृथुषवसश्च पुत्रप्रथुतमः तस्मादुष्णायो वाजी मेधानां शतमाजहारः तस्य च शेतपुरनाम पुत्रो भवत तस्यापि रुक्मकवच सत्तत परावृतो रुकमेषु पृथुज्याम ज्वलित हरित संज्ञास्तस्य पञ्चात्मजा बभूवः तस्यायं धापि जामगस्य श्लोको गीयते भार्या वशयास्तु यकेचिः भविष्यन्त्यथः वामृता तेषां तु जामघ श्रेष्ठश्च शैव्यापतिर्भूनृपः अपुत्रः तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसोऽपत्य कामोऽपि भयानान्यां भार्यां विन्दतः स त्वेकदा प्रभूतरथ तोरगजसम्मदति दारुणे महाहवे युद्धयमान सकलमेवारि चक्रं जयत तच्चारी चक्रं पास्तपुत्रः कलत्र बन्धुबलकोशं स्वं धिष्ठानं परित्यजय दिशा प्रति विधृतं तस्मिंश्चं विदुते तीत्रासलोलायत लोचन युगलं त्राहि त्राहि मां ताताम्ब भ्रातरित्याकुलविलाप स राजकन्यारत्न मद्राशीत तदर्शनाचः तस्यां नुरागानुगतां रात्मा स नृपोचिन्त्यतः साधुविन्दं ममापत्य हितस्य वन्ध्याभृतु साम्प्रतं विधिनापत्य कारणं कन्यारत्नमोपपादितमहत ते ततः समुद्वहामिति अथ वेना सयन्दन मारोप्य सवमधिष्ठानम् न्यामीत एव देवया शैव्ययाहं
मनुज्ञातः ससमुद्वहामिति अथेनां रथमारोपय स्वनगरं गच्छतः विजयिनं च राजानं शेषपौर्भृतय परिजनामातय समेता शैवयः द्रष्टुं मधिष्ठानद्वारमागता सा चावलोक्य रागय सव्यपाशववर्तिनीं कन्यामीश दुभूतामर्षः सफूरदरधरपल्लवा राजानं वोचत अति च फलचित्रात्र सयन्दने केयमारोपितेति असाव्यपयनालोचि तोतर्वच्नोति भयातामाह स्नुषाममेयमिति अथेनं चैव योवाचः नाहं प्रसूता पुत्रेण नान्या पत्न्या भवतव स्नुषा सम्बन्धता होषा कस्मिन् सूतेन ते यः इत्यात्मेश्वर्या कोप कलुषित वचनमुषित विवेकोः श्रीपराशरुवाच इत्यात्मेश्वर्या कोप लुषित वचनमुषिति विवेकोः भयादुरुक्तपरिहारामिदं वा निपतिराह यस्ते जनिष्यतः आत्मा जस्तस्येय यमनागतस्यैव भार्या निरूपितेत्या कर्ण्यो भूतमृदुहासा तथेत्याह प्रविवेश च राज्ञा सहाधिष्ठानमहम् अनन्तरं चातिशुद्धलग्नहोराहं शकाव्यवोक्त कृतपुत्रः जन्मलाभगुणाद्वयस परिणाममुपगतापिः शैव्यास्वले परिवाहो भृगब्रह्मवापः कालेन च कुमारं जीजनत तस्य च विदर्भः इति पितानां चक्रे स च तानं स्नुषामुप्येम तस्यां चासु कथकैशिक संज्ञो पुत्रावजनयतः पुनश्च तृतीयं रोम पादसंज्ञं पुत्रं जीजन्नधो नारदाद्वातः ज्ञानवान् भवतः रोमपादाद्बभ्रो धृतिधृते कैशिकस्यापि चेदिः पुत्रो भवदयस्य सन्ततो चैधा भूपाला कृतस्य स्नुषा पुत्रस्य कुन्तीर्भवतः कुन्ती दृष्टि निर्धृते दशार्हस्तश्च व्योमातस्यापि जीमूतस्तश्च विकृतिस्ततश्चक्ष भीमरतसमानः वरतस्तस्यापि दशरथश्च
शकुनी ततनयः कर्मभि कर्मभेदेव रातो भवतः तस्माद्वेव क्षत्रय स्तस्यापि मुधुर्मधु कुमारवंशः कुमारवंशाद् नूरनो पुरुमित्रः पृथिवीपतिर्भवत तत चांशुस्तस्मा च सत्वतः सत्वतादेते सात्वतः इत्येतां जयामघस्य सन्ततिं सम्यक् सम्मन्वित श्रुत्वा पुमान् मैत्रेय पापे स्वपापे प्रमुच्यते। इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थे अंशे 12वां अध्यायः। 12वां अध्याय हिंदी अनुवाद। यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश का वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, यदु के पुत्र कोष्टु के पुत्र का नाम ध्वजिनीवान था। उनके पुत्र स्वाति थे। स्वाति के पुत्र ऋषकुंड हुए और ऋषकुंड के पुत्र चित्ररथ हुए। उनके पुत्र शशिबिंदु हुए। वह 14 महारत्नों के स्वामी चक्रवर्ती राजा थे। उनकी 1 लाख पत्नियां थीं और 10 लाख पुत्र थे। उनमें 6 पुत्र प्रधान थे, प्रथुश्रवा, प्रथुकर्मा, प्रथुकीर्ति, प्रथुयशा, प्रथुजय और प्रथुदान। प्रथुश्रवा के पुत्र प्रथुतम हुए। उनके पुत्र उष्णा हुए। उष्णा ने 100 अश्वमेध यागों को किया। उनके पुत्र का नाम शितपु था। शितपु के पुत्र रुक्म कवच हुए। रुक्म कवच के पुत्र पराव्रत हुए और पराव्रत के 5 पुत्र थे, रुक्मेशु, पृथु, जयामत, वलित तथा हरित। उनमें से जयामत के विषय में यह श्लोक कहा जाता है, संसार में पत्नी के वश में रहने वाले जितने लोग हुए अथवा होंगे, उनमें जयामक सर्वश्रेष्ठ है। वे शैवया के पति राजा थे। उनकी शैव्या नाम की पत्नी निसंतान थी। फिर भी वे संतान चाहते हुए भी पत्नी के भय से दूसरी पत्नी से विवाह नहीं किए। वे एक बार अत्यधिक अश्व, हाथी, रथ से संघट महायुद्ध में युद्ध करते हुए समस्त शत्रुओं को जीत लिए। उन समस्त शत्रुओं के पुत्र पत्नी, बांधव, सेना तथा खजाना एवं अपने अधिष्ठान स्थान को छोड़कर विभिन्न दिशाओं में भाग जाने पर अत्यंत भय के कारण, जिसके दोनों नेत्र कातर हो गए थे, ऐसी किसी राजकन्या को राजा ने देखा, जो हे तात, हे अम्ब, हे भ्राता, मेरी रक्षा करो, इस तरह से घबरा कर विलाप कर रही थी। उसको देखकर राजा का अंतकरण उसके प्रति आकृष्ट हो गए। राजा ने सोचा, यह अच्छा हुआ, मैं संतानहीन हूँ, बंध्या का पति हूँ, इसलिए भाग्य ने मुझे संतान के साधनभूत कन्या रत्न को प्रदान किया है। अतएव मैं इसके साथ विवाह कर लेता हूँ अथवा इसको अपने रथ पर बैठाकर अपने घर से चलता हूँ। उस देवी शैव्या से आज्ञा लेकर इससे विवाह करूंगा। उसके पश्चात उसे अपने रथ पर बैठाकर राजा अपने नगर में गए। विजयी राजा का स्वागत करने के लिए शैव्या संपूर्ण नागरिक, भृत्य और मंत्री जन के साथ नगर के द्वार पर आई थी। राजा के वाम पार्श्व में स्थित उस कन्या को देखकर कुछ क्रोध के कारण कांपते हुए ओष्ठों से उसने राजा से कहा, हे अत्यंत चंचल चित्त वाले, रथ पर यह जिसको बैठाए हो। राजा को जब कोई उत्तर नहीं समझ में आया तो अत्यंत भयभीत होकर राजा ने भी कहा, ये मेरी पुत्रवधू है। इसके बाद शिवैया ने कहा, मैं निसंतान हूँ, तुम्हारी कोई दूसरी पत्नी नहीं, अतएव तुम्हारे किसी पुत्र के साथ इस पुत्रवधू का संबंध होगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से शैव्या की क्रोध कलुषित वचन को सुनकर जिसका विवेक समाप्त हो गया था, अतएव उस असंबद्ध बात का परिहार करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारा जो पुत्र होगा उस भविष्यत कालिक पुत्र की यह पत्नी होगी। यह सुनकर मुस्कुराती हुई शैव्या ने कहा, ठीक है। इसके बाद वे राजा के साथ अपने भवन में प्रवेश की। पुनः अत्यंत शुद्ध लग्न होरांशक अव्ययीव के समय हुए
पुत्रजन विषयक वार्तालाप के प्रभाव से अवस्था के ढल जाने पर भी शव्या ने थोड़े ही दिनों में गर्भ धारण किया और समयानुसार उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा। उसी के साथ उस पुत्र वधु का विवाह हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, कृत तथा कैशिक। उसके बाद उसका तीसरा पुत्र रोमपाद हुआ, जो नारद जी के उपदेश को पाकर आत्मज्ञानी हो गया। रोमपाद का पुत्र बभ्रू हुआ। बभ्रू के धृति और धृति के पुत्र कैशिक हुए। कैशिक के पुत्र चेदी हुए। चेदी की ही संतान चेदवंशीय राजा हुए। ज्यामक के स्नो शापुत्र कृत के पुत्र का नाम कुंती था। कुंती के पुत्र दृष्टि हुए। दृष्टि के निधृति हुए। निधृति के दशार हुए। उनके पुत्र व्योमा हुए। उनके भी पुत्र जिमुत हुए। उनके पुत्र विकृति हुए और विकृति के पुत्र भीमरथ थे। उनके पुत्र नवरथ हुए। नवरथ के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र शकुनी हुए। शकुनी के पुत्र करम्बी हुए और करम्बी के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र देवक्षत्र हुए। देवशत्र के पुत्र मधु हुए। मधु के पुत्र कुमार वंश हुए। उनके पुत्र अनु हुए। अनु के पुत्र राजा पुरुमित्र हुए। उनके पुत्र अंशु हुए और अंशु के पुत्र सतवत हुए। सतवत से ही सातवत वंश चला। हे मैत्र, इस ज्यामक की संतान का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 12वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।